मुझे तुमसे कोई बात करनी है। आज से मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा था। शिव, बहुत जरूरी बात है। अच्छा बोलो। शिव, वो मैं बेटा, वो पंडित जी को कोई जरूरी चीज चाहिए, जरा एक बार देख लो। जी आंटी जी, मैं जा ही रहा था। वो आस्था कह रही थी कुछ जरूरी काम है तो बोलो ना। वो ज्यादा जरूरी है बेटा, कुछ चाहिए उन्हें। मैं जाऊं? क्या कहने जा रही थी तू शिव से? कौन सा सच बता रही थी? कि तू नास्तिक है? नहीं माँ, मैं क्या नहीं माँ। तुम चाहती क्या हो आस्था? कि तुम्हारी बहन की शादी ना हो? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती माँ, मैं तो कुछ और ही बोल रही थी। क्या बताने जा रही थी तू? माँ वो भाभी प्लीज आप किसी को कुछ मत बताना, प्लीज प्रॉमिस करिए। किसी गेस्ट को कुछ पता लग जाए तो फैमिली रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अपना सच बताने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो ना तुम? नहीं माँ, अगर इस वक्त तूने मुंह खोला आस्था तो तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शिव से तो बात नहीं हो पाई, इसे बताने का वक्त भी नहीं है, अकेले ही जाना होगा। ऑटो, रुको। आशा, ये शादी में 45 मिनट रह गए और आशा कहाँ जा रही है? काफी टेंशन में लग रही है। मामा, अरे रुक जा बहू, गिर जाएगी। मम्मी जी, मैं मजे मजे में इस पे चढ़ तो गई, लेकिन मुझे उतरना नहीं आता। बच्चे जैसी हरकतें कर रही है, रुक जा। रुंझुन, बलवान भैया, ये सब कैसे हुआ? आप दोनों? मैं कुछ करती हूँ, मैं 1 मिनट आती हूँ। लगता है ये पेन की वजह से सॉल्यूशन यहाँ सब जगह है। क्या करूं, मैं भी फंस गई हूँ। शिव को फोन लगाती हूँ। हाँ। पिछले 15 मिनट से मैं बलवान के रूम में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कोई आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हमें ना रुंझुन और बलवान को बाहर जाने देना ही नहीं चाहिए था। और ये शादी का नाटक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अशोक, अब तुम जितना बोलोगे ना उतनी मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी। आज तो भाभी गई हैं उन लोगों को बुलाने, बस प्रे करो कि वो लोग बस जल्दी आ जाएं। अगर वो दोनों टाइम से नहीं आए तो? अगर वो लोग टाइम से नहीं आए तो हम सबको सच सच बता देंगे, लेकिन उस मंडप में बिल्कुल नहीं जाएंगे। मम्मी जी, बड़े सही समय पर इसकी बैटरी खत्म हुई है। इसे सुन के तो हमारी बैटरी चार्ज हो गई। ये बात सुन के ना ये बाहर रुकता, ना ये सनसनीखेज खबर हमें मिलती। सच कह रही है बहू तू, ये तो सच में सनसनीखेज खबर ही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आस्था भी इन सब में शामिल है। तो चलो ना मम्मी जी, हम वेट किस चीज का कर रहे हैं? हम सबको जाके बता देते कि आस्था हमारे परिवार के साथ कैसे खेल खेल रही है। ये बड़ा सही मौका है उसका बैंड बजाने का। चलो। मारा क्यों? अरे क्या मारा क्यों? अरे बेवकूफ, अगर इनकी शादी नहीं होगी तो बैंड कैसे बजेगा?
बेवकूफ, बैंड तो तब भी बजेगा ना जब इन लोगों की शादी होगी। हाँ, मतलब ये कि अगर इन लोगों की शादी हो जाती है तो आस्था हमारी जाल में आसानी से फंस जाएगी। मम्मी जी बात तो सही है। मम्मी जी लेकिन ये होगा कैसे? देख बहू, शादी का मुहूर्त निकलने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। हाँ। ठीक है, अगर हम लोग ये नकली दुल्हा दुल्हन की शादी करवा देते हैं, अगर एक बार 7 फेरे हो गए ना तो वो आस्था 7 जन्मों तक रोती रहेगी। हाय मम्मी जी, भगवान झूठ ना बुलाए लेकिन दिमाग पहली बार तो सही बोली है बहू। मम्मी जी, किसी गरीब लड़की की शादी अमीर घर में हो जाए तो चलता है, लेकिन इतने बड़े घर की बेटी की शादी अगर एक मामूली से इंश्योरेंस बेचने वाली से हो जाएगी तो बड़ा तमाशा होगा। मम्मी जी सही कहा तुमने, तमाशा होगा आस्था का। बड़ा सर पे चढ़ा के रखा है ना उसको, वक्त आ गया है उसे जमीन पर लाने का। समझी? आशा, ये क्या है? शिव। और ये कौन है? शिव, ये पहलवान और रुंझुन। हमारे ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस गिर गया, जाम हो गया, हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। आशा एक पकड़ो। शिव मुझे नहीं। पहलवान और रुंझुन को बाहर करो, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है ना। पहलवान रुंझुन, मैं कुछ करता हूँ, रुको। पहलवान खड़े रहे, बिल्कुल हिलना मत। हाँ? आस्था, ऐसे नहीं कट रहा। शिव, इससे नहीं होगा, तुम आरी लेके आओ। आस्था, मैं आरी यार, नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैंने आरी देखी थी नीचे। मैं नीचे से आरी लेके आता हूँ। बलवान थोड़ी देर और, मैं आ रहा हूँ। शिव जल्दी। हाँ। शिव आराम से, किसी को चोट ना लगे। हाँ, आराम से ही कर रहा हूँ। शिव, क्या हुआ? आस्था, मेरी आंख में कुछ चला गया, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, आपकी आज्ञा अनुसार जैसा आप चाहती रही अभी तक वैसा ही होता जा रहा है। अब शादी की मुहूर्त को सिर्फ 30 मिनट बाकी बचे हैं और फिर ये शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी। अरे यार, कैसे निकालूंगा अभी इनको? शिव, गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। अरे गुस्सा कैसे नहीं हूँ? 2 लोगों की जान खतरे में और मैं बचा भी नहीं पा रहा उन्हें। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? ठीक है, तो मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी, मैं तुम्हें गाइड करूंगी। लेफ्ट टर्न करो और 1 कदम आगे जाओ। भाई आप ठीक तो? हाँ, तो ये मशीन ले और आस्था को निकाल मेरी आंख में तो चला गया। हाँ, भाभी। भाभी आई, बाहर आई।
भाभी, भाभी आप ठीक हो? जी थैंक यू भैया। आप रुंझुन को ले जाकर कपड़े साफ कर दीजिए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और मैं यहाँ शिव को देखती हूँ। ठीक है भाभी, ठीक है भाभी। रुंझुन जी, रुंझुन मेरा फोन ले जाओ। शिव, आशा, शिव आजा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो, छतनी आके खोलो। बलवान और रुंझुन? वो कपड़े साफ करने गए हैं। चले। भाभी का फोन। हेलो भाभी। हाँ गायत्री। रुंझुन कहाँ हो तुम लोग यार? मेरा फोन खराब हो गया था तो इसलिए मैं आस्था के फोन से कॉल कर रही हूँ। वहाँ सब ठीक है ना? यहाँ कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं मुहूर्त में और आप लोग अभी तक नहीं आए हो। बस हम निकल ही रहे हैं गायत्री। आप निकलोगे? वो सब मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी गायत्री। अभी वहां पर तुम सब संभाल लो। नहीं, अभी नाटक हम लोग नहीं संभाल सकते। अब हमें सबको सच बताना पड़ेगा। नहीं गायत्री प्लीज, घर वालों को कुछ भी मत बताना। अगर मेहमानों तक ये बात पहुंच गई कि दूल्हा दुल्हन घर पर नहीं है तो हम दोनों फैमिली की बहुत बदनामी होगी। ये मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। ओके, मैं थोड़ी देर और वेट करती हूँ। फेरों से पहले आ जाना रुंझुन। उसके बाद लाइट्स ऑफ करके हम लोग अपनी जगह बदलेंगे। हाँ ठीक है, हम बस निकल रहे। तुम हाँ और हम तुम्हें उस तरह ढूंढ रहे। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, घर जाना है जल्दी। यजमान जी, विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। कृपया शीघ्र वर वधू को मंडप में ले आइए। हम ले आए पंडित जी। अरे पंडित जी, हमें पता था कि मुहूर्त निकलने जा रहा है, इसलिए हम इन दोनों को तैयार करके पहले ही ले आए। चलो। शिव और आस्था कहाँ है? बड़े पापा वो तो गुरु माँ के साथ होंगे ना विघ्न पूजा के लिए। हाँ, और पंडित जी जैसे ये पूजा जरूरी है वैसे वो पूजा भी बहुत जरूरी है। अभी 10 ही मिनट बचा है मुहूर्त निकलने में, पूजा जल्दी शुरू कीजिए। सिर्फ 10 मिनट रह गए, हम नहीं पहुंच पाएंगे। रुंझुन तुम चिंता मत करो, हम टाइम पे पहुंचेंगे और तुम्हारी शादी जरूर होगी। नहीं आस्था, हम 10 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे। स्वाहा। जय माँ दुर्गे। क्या मतलब हमारी शादी नहीं होगी? मैं जानता हूं तुम्हारी बहन की शादी, हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। भरोसा है ना मुझ पे? तुम मुझ पे भरोसा करो, कुछ गलत नहीं होगा।
शिव, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोकी? रुंझुन, तुम्हारी शादी होगी, वो भी सही मुहूर्त पर, लेकिन यहाँ पे। चलो मेरे साथ। शिव, लेकिन हम आवाज और बलवान दो। भाई बलवान मेरी बात समझ, जब तक हम घर पहुंचेंगे ना मुहूर्त खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। आशा ये हार लो। बलवान, रुंझुन नीचे आओ। आशा, मुझे शादी के मंत्र आते हैं। बलवान और रुंझुन की शादी मैं कराऊंगा। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो विवाह श्वेत पुंडरीकाक्षाय सभयंतर शुचि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षरियो अरिष्टनेमि। आशा, बलवान हार पहना। हम जरा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं। अब वर वधु का गठबंधन कर दिया जाए। सुमुख्याय गदंतस्य कपलो गजकर्ण लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणना अध्यक्षो बालचंद्रो गजानन नौदि शैतानि नमानि अपठिक्षुण याति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। अब आप दोनों जन फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फिर कैसे? कहा रुंझुन, आ भी जाओ। बलवान, अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो। देखा पंडित जी, हो गए ना दोनों खड़े। अब आप जल्दी जल्दी फेरे पड़वाइए। अब आप दोनों फेरे लेना शुरू कीजिए। शुरू के 4 फेरे में वर आगे रहेगा। आइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। माधवम मसूदनम पद्मनाभम वैकुंठम पुरुषोत्तमम। बाकी के अंतिम 3 फेरे के लिए करने आगे हो जाए। आगे बढ़ो रुंझुन, फेरों का मुहूर्त बीता जा रहा है। रुंझुन बेटा, आगे जाओ, लोग क्या सोचेंगे? जाओ। स्मरामि शुभमंगलम् फेरे संपन्न हुए। बाकी की विधियों के लिए आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए।
आस्था, मैंने कहा था ना कि मुहूर्त खत्म होने से पहले मैं इन दोनों की शादी करा के रहूंगा, और मैंने करा दी। वर वधु को मंगलसूत्र पहना है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.